दोस्तों संपत्ति को लेकर यानी कि प्लॉट, मकान, जमीन, जायदाद, इन पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। अगर आपके भी नाम पर कोई प्रॉपर्टी है या भविष्य में आप कभी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको ये 2 मिनट की बड़ी खबर जरूर ध्यान से देखनी चाहिए। देखिए, बड़ा अपडेट की बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब नहीं जाना होगा जेल। पहले इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को निरस्त कर दिया। बेनामी लेन देन के कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया गया। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे दोस्तों कि संपत्ति क्या होती है और बेनाम संपत्ति क्या होती है। तो पहले ये समझ लीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। सिंपली बात करें कि हमारी संपत्ति क्या है, तो वही संपत्ति होगी हमारी जो हमारे नाम पर है। मान लीजिए कोई मकान है, कोई प्लॉट है या कोई खेती की जमीन है, अगर हमारे नाम पर है तो उसे हम अपनी संपत्ति कह सकते हैं, राइट। लेकिन जो बेनामी संपत्ति होती है ना, बेनामी संपत्ति वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी कीमत तो कोई और चुकाता है, लेकिन वो नाम पर किसी और व्यक्ति की होती है। जैसे मान लीजिए ये संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पर हो सकती है, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर भी खरीदी गई हो सकती है। जिसके नाम पर यह संपत्ति खरीदी गई है उसे बेनामदार कहा जाता है। अब ये जरूरत क्यों पड़ती है कि पैसा कोई और दे और किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदे? तो ये जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई सारे लोग बाग क्या करते हैं, ज्यादातर पॉलिटिशियंस, राजनेता, कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने काले धन को छुपाने के लिए इस तरह की बेनामी संपत्ति खरीदते हैं। और ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिली। हाल ही में जब सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था कुछ सालों पहले, यानी कि नोटबंदी हुई थी ना, उस दरमियान भी कई लोगों ने क्या किया, दूसरों के नाम पर प्रॉपर्टियां खरीद ली। अब अपने नाम पर जो प्रॉपर्टी होती है उसकी तो इनकम टैक्स वगैरह में पता चल जाता है। मतलब जिस व्यक्ति का काला धन है वो अगर खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदेगा ना, तो उसमें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि इसके पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी, इसकी रेवेन्यू कितनी है और कमाई से ज्यादा प्रॉपर्टी इसके नाम पर है तो वो कहां से आई वगैरह वगैरह। काफी समस्या होती है। तो लोग बात क्या करते हैं, अपने काले धन को छुपाने के लिए जमीन, प्लॉट, मकान, शहरी क्षेत्रों में होटल्स वगैरह कुछ भी खरीद लेते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीद लेते हैं। असल में हक उनका होता है जो व्यक्ति पैसे दे रहा है, लेकिन नाम पर किसी और की होती है। या कोई उनका घनिष्ठ दोस्त मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार, उनके बेटा बेटी, उनके पत्नी हो सकते हैं। ये सब कुछ सरकार से बचने के लिए, काले धन को छुपाने के लिए मतलब लोग बाग ऐसा करते हैं, राइट। तो वही कहलाती है बेनामी संपत्ति। तो ऐसे में इस संपत्ति को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया गया था और उसमें सरकार ने कानून में संशोधन करके ये नियम बनाया था कि बेनामी संपत्ति में अब जो भी लोग शामिल होंगे ना, उनको 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बेनामी संपत्ति कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनामी संपत्ति कानून 2016 में किया गया संशोधन उचित नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बेनामी संपत्ति के मामले में 3 साल तक की सजा के कानून को भी निरस्त कर दिया है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 की धारा 3(2) में यह प्रावधान था कि जो लोग बेनामी संपत्ति में शामिल होंगे उनको 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। मतलब आप अगर किसी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या कोई और आपके नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहा, पैसे वही दे रहा, तो ऐसे में जो भी व्यक्ति मतलब बेनामी संपत्ति में लेन देन में शामिल होगा ना, तो उसको पहले 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान रखा था सरकार ने कानून में संशोधन करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये बिल्कुल मनमानी है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि साल 2016 के कानून के तहत सरकार को मिला संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता, यानी कि पुराने मामलों में भी 2016 के कानून के तहत कार्यवाही नहीं हो सकती है। हाँ, सरकार को ये जरूर राइट्स होगा। कई लोग होते हैं ना जो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर खरीद लेते हैं। अब मान लीजिए सरकार ने आपको पकड़ा कि आपके नाम पर इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई, आप पैसा कहां से लाए, तो आप ये बोलोगे कि मैंने तो पैसे दिए भी नहीं और मैंने तो ली भी नहीं, मेरे नाम पर कैसे आई ये भी मेरे को नहीं पता। तो उस संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उस संपत्ति को जब्त कर सकता है, लेकिन आपको जेल की सजा नहीं हो सकती ऐसे मामले में। अब ये क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। उम्मीद है दोस्तों प्रॉपर्टी, प्लॉट, मकान, जमीन वगैरह को लेकर ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। बिल्कुल मैंने एक एक चीज कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश की है, इजी फॉर्मेट में, और आपको समझ में भी आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए, है ना। और लाइक भी कर देना। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।